हेलो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ किंग जॉन एंड द एबट ऑफ कैंटरबरी स्टोरी के बचे हुए एक्सप्लेनेशन को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए आज हम लोग देखते हैं वही स्टोरी सेम किंग जॉन एंड द एबॉट ऑफ कैंटरबरी। यहाँ पे कैंटरबरी का जो एबॉट और किंग जॉन की जो कहानी थी उसका अगर सीन 1 देख चुके थे, जिसमें जो है उस सीन 1 में लास्ट हम लोग किए थे, जिसमें हम लोग ये देखे थे कि वो जो है जो एबॉट था वो क्वेश्चन का सवाल ढूंढने के लिए निकला था, लेकिन वो उदासी में वापस लौट गया क्योंकि उसको जवाब नहीं मिली थी। आज सीन 2 स्टार्ट करते हैं और यह सीन 2 जो है इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड में ये जो सीन कहाँ की है? कंट्री साइड की है। आगे होता क्या है? As the abbot rides up the land which leads to his grand house, he meets his shepherd going to the fields. अब ये जो जैसा कि जो एबर्ट था राइट साहब आगे की ओर बढ़ा रास्ते में, तभी वो किसकी तरफ जाता है? विच लीड्स टू हिज ग्रैंड हाउस, जो उसके ग्रैंड हाउस को लीड करती थी। यानी वो रास्ता किधर जाता था? ग्रैंड हाउस की तरफ चला जाता था। He meets his shepherd गोइंग टू द फील्ड्स, और वह जो है किससे मिलता है? एक उसका सीफर्ड था। सीफर्ड हम लोग गडेरिया को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? गडेरिया। गडेरिया क्या होते हैं? जो गडेरिया क्या होता है ना, जो कोई भी ऐसा बंदा जो भेड़िया भेड़ ये सब चलाता है उसको हम लोग गडेरिया के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में सीफर्ड बोलते हैं। तो वो सीफर्ड से मिलता है। गोइंग टू द फील्ड, जो क्या कर रहे थे? वो फील्ड जा रहे थे। द सीफर्ड वेलकम होम गुड मास्टर, व्हाट न्यूज डू यू ब्रिंग अस फ्रॉम ग्रेट किंग जॉन। तभी सीफर्ड बोला वेलकम होम गुड मास्टर, ओ अच्छे मालिक आपका स्वागत है। क्या लेकर आए हो मेरे लिए? कोई न्यूज लेकर आए हो क्या किंग जॉन से? किंग जॉन से कोई न्यूज मिला है मेरे लिए आपके पास जो आप लेकर आए हो? द सीफर्ड तभी द एबर्ट सैड न्यूज सैड न्यूज। तभी एबर्ट क्या बोलता है? सैड न्यूज सैड न्यूज। यानी न्यूज कैसी है? सैड है, दुख से भरी हुई। न्यूज कैसा है? दुख से भरा हुआ है। द एबर्ट टेल्स द फुल स्टोरी टू द सीफर्ड। अब एबर्ट जो था वो क्या करता है? पूरी कहानी को सीफर्ड को बता देता है। वो पूरी जितनी कहानी थी वो सारा किसको बोल दिया? सीफर्ड को जाकर बता दिया कि ये चीजें जो है वो मेरे साथ हुई है और ये 3 क्वेश्चन का सवाल का 3 क्वेश्चन का आंसर मुझे 2 हफ्ते के अंदर देना है और जो अब बहुत कम टाइम बच चुका है। The shepherd, cheer up, good master, have you never yet heard that a fool may teach a wise man wit? I think I can help you out of your trouble. तभी सीफर्ड बोलता है चीर अप, जयकार लगाता है। जयकार जयकार, आपका जय जय हो। गुड मास्टर, हैव यू नेवर एट हियर दैट फूल, क्या आपने कभी ऐसी मूर्खता सुनी नहीं क्या? मे टीच अ वाइज मैन विट, जो कि एक टीच करता है बुद्धिमान व्यक्ति की जो बुद्धिमता है वो सिखा सकती है, वो पढ़ा सकती है। ऐसी कभी सुने नहीं कि कोई ऐसी चीज जो क्या करे, बुद्धिमान जो व्यक्ति हो वो पढ़ा सकते, इस चीज को बता सकते हैं एक मूर्खता को। आई थिंक आई कैन हेल्प यू आउट ऑफ योर ट्रबल। अब मेरे विचार से मुझे लगता है मैं क्या कर सकता हूँ? आपको आपके संकट से बाहर कर सकता हूँ, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकता हूँ। द एबर्ट, हाउ कैन यू हेल्प मी? तभी एबर्ट बोलता है तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? क्या है तुम्हारे पास जो तुम मेरी मदद कर सकते हो? द सीफर्ड, well you know that everybody said that I look just like you and that I have sometimes been mistaken for you, so lend me your servants and your horse and your gun and I will go up to London and see the king. If nothing else can be done, I can at least die in your place. और तभी सीफर्ड बोला अच्छा तुम जानते नहीं, हम प्रत्येक एक जो है, हम प्रत्येक जो बॉडी है यानी तुम भी और मैं भी लगभग मिलते जुलते हैं। मतलब
कभी कभार तो मैं खुद भी क्या होता हूँ, मैं खुद भी चौंक जाता हूँ, आखिरकार मैं ही जो हूँ यहाँ कैसे खड़ा हूँ। मतलब हम दोनों का फेस जो है वो एकदम मिलता जुलता है। तो एक काम करो, तुम अपने गाउन को, अपने जो भी सैनिक है, तुम्हारे जो साथी है, सारे मुझे दे दो। अपना जो गाउन तो पहनते हैं वो सारे कपड़े और फिर सैनिक ये सब मुझे दे दो वैसे ही। और मैं क्या करूंगा, लंदन जाऊंगा, उस राजा से मिलूंगा, उसे देखूंगा, और अगर यही जवाब दे पाया अगर कुछ भी, तो मैं जो हूँ तुम्हारी जगह पे मारा जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा तुम्हारी जगह पे। इससे क्या लेना देना है। The abbot, my good shepherd, you are very, very kind, and I have a mind to let you try your plan. But if the worst happens, you shall not die for me. I will die for myself. तभी एबर्ट बोलता है, ठीक है, बहुत अच्छा शेफर्ड, तुम तो बहुत बहुत दयालु हो, जो मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, आई हैव अ माइंड टू लेट यू ट्राई योर प्लान। मेरे पास क्या है, एक माइंड है, मेरे पास दिमाग में लगाया हूँ कि ठीक है, मैं तुम्हारे प्लान को चलाने के लिए, तुम्हारे प्लान को जो है कोशिश करने के लिए अनुमति देता हूँ। लेकिन अगर आपका प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ, अगर तुम सक्सेसफुल नहीं होते उस प्लान में, तो एक काम करना, तुम मेरे लिए मरना मत। मरूंगा तो मैं ही, मतलब मेरे बदले तुम अपनी जान को मत देना। अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो मैं खुद ही मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरे बदले जान मत देना। सो द सीकर गेट्स रेडी टू गो, और इसलिए सीकर जो था अब वो जाने के लिए तैयार हो गया। ही ड्रेसेस हिमसेल्फ विद ग्रेट केयर। अब वो क्या करता है, अब वो ड्रेस किया, अपने आप को तैयार हो गया, वो अच्छे से, बहुत ही अच्छे से देखभाल, अच्छे तरीके से, ताकि वो सबके नजर में ना आए। ओवर ही सीकर्स कोट ही थ्रोज द एबॉट लॉन्ग गाउन, और जस्ट अब उसके जो सीफर्ड का कोट था उसके ऊपर वह क्या करता है, थ्रो करता है एबॉट के लॉन्ग गाउन को, उसके ऊपर एबॉट का जो लॉन्ग गाउन था उसको पहन लेता है। एंड ही बोरोज द एबॉट्स कैप, और एबॉट के कैप को भी उधार ले लेता है, उसको भी कैप को भी ले लेता है। एंड गोल्डन स्टाफ, और यह जो गोल्डन सुनहरी छड़ी थी उसके पास एक, उसको भी वो ले लिया। देन ही माउंट्स हिज हॉर्स, और तब वह जो है अपने घोड़े पे सवार हो जाता है। एंड विद अ ग्रेट ट्रेन ऑफ सर्वेंट सेट्स आउट फॉर लंदन, और एक महान ट्रेन सर्वेंट के साथ, यानी कई सारे जो ट्रेन सर्वेंट थे, जो होशियार थे, उस चीज से वाकिफ थे, तो वो सारी चीजों को जानते थे, कैसे क्या कहाँ क्या करना है, उन लोगों के साथ जो है वो लंदन के लिए निकल पड़ा। सीन 3 एट किंग जॉन्स कोर्ट। सीन 3 यहाँ से स्टार्ट होती है, और जगह जो रखा गया है वो किंग जॉन का कोर्ट है, यानी अब उसका दरबार। आप यहाँ के हम लोग उसके दरबार में देखेंगे आखिरकार होता क्या है। King John, welcome, Sir Abbot. It is a good thing that you have come back. But if you fail to answer my 3 questions, I shall cut your head. तभी किंग जॉन बोलता है, वेलकम सर अबॉट, आपका स्वागत है सर अबॉट, और यह बहुत अच्छा बात है कि तुम जो हो वापस आए, लेकिन अगर तुम आंसर देने में फेल हो गए 3 क्वेश्चन का, तो मैं तेरे सर को काट दूंगा। तेरा सर तो आज गया, अगर तुम चुके तो तेरा सर गया आज। The Seeker, I am ready to answer them, O King. तभी सीकर बोलता है, मैं तैयार हूँ तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए किंग। सुन लो किंग जॉन, इंडीड, सचमुच, रियली तुम आज आंसर देने वाले हो। एंड ही laughs to himself, और वह जो है उस पे हंस पड़ता है, हंस देता है कि आखिरकार ये जो क्वेश्चन का जवाब देगा कैसे। वेल, अच्छा, देन आंसर माय फर्स्ट क्वेश्चन। तभी एक काम करो, तो मेरे पहले सवाल का जवाब दे दो। हाउ लॉन्ग शैल आई लीव, मैं कितने दिनों तक जीऊंगा, कितने लंबे समय तक जीऊंगा। कम, यू मस्ट टेल मी टुडे इटसेल्फ, आओ और मुझे जो है आज ही जो है इसके बारे में मुझे बता दो। ठीक है, तुम्हें बता देना चाहिए कि मैं जो हूँ कितने समय तक जीने वाला हूँ। द सीफर्ड
you shall live until the day that you die, and not one day longer. And you shall die when you take your last breath, and not one moment before. The king laughs. तभी सीफर बोलता है, तुम क्या करोगे ना, तब तक जियोगे जब तक कि तुम मरने का तुम्हारा दिन नहीं आ जाता। जब तक तुम मर नहीं जाते, तुम्हारा मरने का दिन नहीं आ जाता, तब तक तुम जियोगे। और नॉट वन डे लॉन्गर, और उससे ज्यादा एक दिन भी नहीं, उससे ज्यादा एक दिन भी नहीं। जिस दिन तुम्हारी मृत्यु की दिन रहेगी, उसी दिन तुम मर जाओगे। एंड यू शैल डाई व्हेन यू टेक योर लास्ट ब्रीथ, और तुम तब मरोगे जब तुम्हारी अंतिम सांस चलेगी। तुम अपनी अंतिम सांस लोगे और उसके बाद ही जस्ट तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। एंड नॉट वन मोमेंट बिफोर, और उसके पहले का कोई भी, उसके पहले कोई एक पल भी नहीं होगा। ठीक है। एंड नॉट वन मोमेंट बिफोर, और द किंग लाफ्स, कभी राजा हंस पड़ता है कि जॉन यू आर विटी, तुम बुद्धिमान हो। तुम क्या हो? बुद्धिमान हो। आई सी, मैं देखता हूं। बट वी विल लेट दैट pass and say that your answer is right, and now tell me how soon I may ride round the world. लेकिन हम जो है वो ठीक है पास वह कर देंगे, वी विल लेट दैट पास, यानी वह तो पास होगा ही, हम सभी तो मरने ही वाले, मरेंगे ही। एंड सेड दैट योर आंसर इज राइट, और जो तुम कहते हो वो रियली सही है। जो तुम कहते हो क्या है? सही है, यानी जब मेरी अंतिम सांस चलेगी तो हम मर जाएंगे। एंड नाउ टेल मी हाउ सून आई मे राइड राउंड द वर्ल्ड, अब मुझे ये बताओ मैं कितना जल्दी जो है वो पूरे संसार का चक्कर लगा सकता हूँ, घूम सकता हूँ। द सीवर, यू मस्ट राइड विद द सन, एंड यू मस्ट राइड विद द सन until it rises again the next morning. As soon as you do that, you will find that you have ridden round the world in 24 hours. तभी शेखर बोला, You must rise with the sun. तुम्हें क्या होना चाहिए? सूर्य जैसे उदय हो उसी के साथ जो है निकलना चाहिए। And you must ride with the sun until it rises again the next morning. और तब तक तुम्हें जो है राइड करना चाहिए जब तक कि अगली सुबह सूरज ना निकले। और इससे जो है तुम क्या करोगे, 24 घंटे में you do that, you will find that you have ridden round the world in 24 hours. और तुम क्या प्राप्त करोगे कि तुम जो हो पूरे संसार को घूम लिए 24 आवर्स में। किंग जॉन बोला, द किंग लाफ्स अगेन। अब किंग जो है फिर से दोबारा हंसता है। इंडिज सचमुच, आई डिड नॉट थिंक दैट इट कुड बी डन सो सून, और मैं इसे तो सोचा ही नहीं था कभी कि यह जो है वो बहुत जल्द हो सकता था। यू आर नॉट ओनली विटी बट यू आर वाइज, और तुम सिर्फ बुद्धिमता नहीं हो, तुम तो एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। एंड वी विल लेट दिस आंसर पास, और हम जो है इस आंसर को पास करेंगे। और यह आंसर की भी अनुमति मिल गई, यानी यह आंसर भी सही है। एंड नाउ कम्स माय थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू आई थिंक। और अब जो है मेरा तीसरा क्वेश्चन आता है, और वो लास्ट क्वेश्चन है कि मैं क्या सोचता हूँ। द सीफर्ड, दैट इज एन इजी क्वेश्चन। सीफर्ड बोलता है ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यू थिंक दैट आई एम द अबॉट ऑफ कैंटरबरी, और तुम ये सोचते हो कि मैं जो हूँ अबॉट हूँ कैंटरबरी का। बट टू टेल यू द ट्रूथ, लेकिन तुम्हें जो है सच बताता हूँ, आई एम ओनली हिज पुअर सीफर्ड, और मैं सिर्फ जो हूँ क्या हूँ उस एक बस बेचारा सा गरीब सीफर्ड हूँ। मैं कोई अबॉट हूँ ही नहीं, मैं कोई अबॉट हूँ ही नहीं। लेकिन तुम तब से क्या सोच रहे हो कि मैं एक अबॉट हूँ, और तुम यही चीजें सोच रहे हो, लेकिन रियल माने में मैं तो कोई अबॉट हूँ ही नहीं। एंड आई हैव कम टू बेग योर पार्डन फॉर हिम एंड फॉर मी, और मैं जो हूँ मैं तुमसे माफी चाहता हूँ उसके लिए और उसके लिए, एंड फॉर मी, और मेरे लिए भी। एंड सेइंग दैट द सीक्रेट फ्रॉज ऑफ हिज लॉन्ग गॉन, और यह कहकर सीक्रेट जो था वो अपने लॉन्ग गॉन को उतार देता है। अब लॉन्ग गॉन जो था वो साधु का जो एबर्ट का जो लॉन्ग गॉन ऊपर से पहन के रखे हुए था उसको फेंक दिया।
द किंग लाफ्स लाउड एंड लाउड। और तभी किंग जो था वो जोर से हंसता, लंबा देर तक, लंबे समय तक हंसते रहता है। किंग जॉन, मैरी फेलो, यू आर एंड यू शैल बी द एबॉट ऑफ कैंटरबरी इन योर मास्टर प्लेस। तभी किंग जॉन बोलता है, मेरी फेलो, बहुत ही आनंददायक तुम साथी हो, यू आर, तुम हो और तुम रहोगे द एबॉट ऑफ कैंटरबरी, यानी कैंटरबरी जो है, कैंटरबरी का जो एबॉट है उसके तुम बहुत अच्छे साथी रहोगे, और वो भी इन योर मास्टर प्लेस, अपने मास्टर की जगह में। द सीक्रेट, ओ किंग, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर आई कैन नाइदर रीड नॉर राइट। और सीक्रेट तभी बोला, ओ राजा सुन लो कि कोई पॉसिबल है ही नहीं कि क्या कर सकते, फॉर आई कैन नाइदर रीड नॉर राइट, और मैं ना ही जो हूँ पढ़ सकता हूँ ना ही लिख सकता हूँ, इसमें कोई पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं, मैं पढ़ भी नहीं सकता और लिख भी नहीं सकता, तो मैं एबॉट का जगह कहाँ से लूंगा। उसकी साथी तो हूँ, ऐसे उसके साथ तो रहता हूँ, लेकिन उसकी जगह का साथ नहीं ले सकता, उसकी जगह को मैं नहीं ले सकता। King John, very well. Then I will give you something else to pay you for this marriage job. और तभी किंग जॉन बोलता है, बहुत अच्छा, तब मैं तुम्हें जो हूँ दूंगा, कुछ चीजें और भी दूंगा, टू पे यू, तुम्हें पे करूंगा फॉर दिस मैरिज जॉब, इस आनंददायक जॉब के लिए। आई विल गिव यू 4 pieces ऑफ सिल्वर एवरी वीक एज लॉन्ग यू लिव, और मैं जो हूँ 4 पीसेस सिल्वर का दूंगा प्रत्येक सप्ताह में, प्रत्येक सप्ताह मैं तुम्हें 4 पीस सिल्वर दूंगा जब तक तुम जियोगे। एंड व्हेन यू गेट होम, और जब तुम घर को लोगे, प्राप्त करते हो, यू मे टेल द ओल्ड अबॉट, और तुम जो हो ओल्ड अबॉट को बता सकते हो, दैट आई हैव पार्डन ही बिकॉज ऑफ यू, और कि मैं उसे क्षमा कर दिया हूँ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज उसे मैं क्षमा कर दिया। द कर्टेन फॉल्स, और पर्दा यहीं पे गिर जाता है। ये कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, कौन बता सकता है? इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है आपको? यस, पहला तो हमें ये शिक्षा मिलती है, कभी भी मुसीबत को देखकर भागो मत, आगे जो होगा देखा जाएगा, वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले हम लोगों को लड़ना आना चाहिए, ठीक है। वो कायर होते हैं जो डरकर भाग जाते हैं, ठीक है। एक आता था ऐड, पता है, माउंटेन ड्यू पियो, कौन कौन देखे हो ऐड को? माउंटेन ड्यू पियो, डर को दूर भगाओ, ठीक है। तो डर को दूर भगाना, माउंटेन ड्यू पीना नहीं है, सेहत के लिए खराब है, लेकिन डर को दूर भगाना है, ठीक है। तो ये चीजें होनी चाहिए हमारे अंदर। दूसरा, और क्या सीख मिलता है? और कुछ सीख मिला इस कहानी से? इतना इंटरेस्टिंग कहानी था। क्या? हाँ, दूसरा सीख ये मिलता है, कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, और जरूरी नहीं जो पढ़ा लिखा हो, जिसके बाद किताबी ज्ञान हो, वही बड़ा है, रियली में वो बड़ा नहीं है। आज के डेट में जो किताबी ज्ञान प्राप्त करता है, जिसको लोग किताबी कीड़ा बोलते हैं, आज के डेट में जो लोग, आपको बहुत सारे ऐसे लोग दिख जाएंगे जो क्या होंगे, सिर्फ दिन भर किताब पकड़े हुए रहेंगे, पूरा किताब वो क्या करेंगे, ऐसे पढ़ रहे होते हैं जैसे लगता है कि पूरी दुनिया का नॉलेज उसमें छुपा हुआ है, लेकिन रियल मायने में सिर्फ किताब का ज्ञान हमारे लाइफ में काम नहीं आता। किताबी ज्ञान जो होती है एक लिमिट तक ही काम में आती है। हमारे जीवन की जो परीक्षाएं चलती है उसमें किताबी ज्ञान का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर आपको ये सारी चीज़ें काम नहीं आएगी। अगर आप देखोगे, आपका जब लाइफ आगे आप बड़े होगे, आप देखोगे कई सारी चीज़ें, आज हम लोग किताब में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन उसका हमारे लाइफ में कोई काम आता ही नहीं। आप जब चैप्टर पढ़ रहे होते हो, आप जो है कई सारे चीज़ें पढ़ते हो, जैसे आप जब 9-10 में जाओगे तो एक आता है उसमें tan थीटा, फिर cos थीटा, ये सब थीटा का चैप्टर पढ़ना होता है। आप लोग सुने होंगे कभी सीनियर भैया या दीदी से, ठीक है। वो सारी चीज़ों का हमारे लाइफ में कोई यूज़ नहीं है,
हमारे लाइफ में कोई यूज उसका नहीं है। आप कई सारे मैप्स देखते हो हिस्ट्री में या ज्योग्राफी में, आप उस मैप का कोई आपको यूज नहीं है। भविष्य में क्या वो मैप को कुछ काम में आएगा? नहीं आएगा। आप जहाँ पे रह रहे हो या फिर आप जहाँ मान के चलते आपको विदेश जाना होगा, आपको मैप जो है कई सारे आप पढ़े, क्या फायदा? मैप का जानकारी लेके कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। इंडिया का है, पाकिस्तान का है, कोई पूछेगा क्या बाद में? कोई नहीं पूछेगा। आजकल के टाइम में क्या है, हम लोगों को कोई रास्ता भी देखना होता है, फटाक से सर्च करते हैं, गूगल पे मैप ऑन कर देते हैं और ट्रैक होना शुरू हो जाता है। आप यहाँ घर बैठे ही पता चल जाता है कि आपको ये जगह कितनी दूरी है, और अगर साइकिल से जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, पैदल जाएंगे कितना टाइम लगेगा, और बस से या ट्रेन से, या तो ट्रक से नहीं जाएंगे, या और भी चीज़ों से जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा। हर एक चीज़ आपको शो ऑफ कर देता है, वो शो कर देता है। तो ये चीज़ें आज के टाइम में, तो कई सारी चीज़ों का हमारे जीवन में कोई यूज़ नहीं है। तो ये चीज़ें होती है। तो हम लोगों को यूज़ क्या आता है? तो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज। जैसे आज यहाँ पे हम लोग देखें, वो एबॉट जो है, एबॉट कोई छोटा मोटा इंसान नहीं होता। एबॉट जो उसको बोलते हैं जो पूरा एक मठ का हेड होता है, और मठ का हेड का मतलब कितना ज्ञानी है वो सोच सकते हैं आप। लेकिन फिर भी इतना ज्ञानी होने के बावजूद इतने 3 छोटे से क्वेश्चन का आंसर उसको पता नहीं था, जो कि बहुत ही सरल आंसर था। समझ में आ गया? ये इसलिए बोला जाता है हमेशा जो है किताबी ज्ञान काम में नहीं आता, जीतता वही है जो अपना दिमाग चलाता है। हार्ड वर्क वाले लोग नहीं जीतते, स्मार्ट वर्क वाले लोग जीतते हैं। समझ में आ गया? आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, आप अमीर आदमी का एग्जाम्पल लो या सक्सेसफुल इंसान का एग्जाम्पल लो, जो हार्ड वर्क करता है वो जीतता नहीं है, जो स्मार्ट वर्क करता है वो जीतता है। मतलब ज़्यादा जो सक्सेसफुल है वो स्मार्ट वर्क किया, लेकिन जो कम सक्सेसफुल है वो हार्ड वर्क किया है। समझ में आ गया? तो अगर ज़्यादा आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको स्मार्ट वर्क पे ध्यान देना पड़ेगा, और बस ऐसा ही टाइम पास वाला सक्सेसफुल बनना है कि महीने का 20,000 आ जाए या 10,000 आ जाए, तो फिर आपको वही वाला काम चाहिए करना पड़ेगा, वो हार्ड वर्क वाला। आप देखते होगे ये चीज़ें होती है हार्ड वर्क के लिए। तो जब आपके घर को कोई बना रहा होता है, कोई बिल्डिंग बनाता है, आप देखोगे जो लेबर होता है कितना दिन भर काम करता है। आज हम या आप लोग पसीना निकल रहा है यहाँ बैठे बैठे? नहीं। आज इतनी कड़कती हुई ठंड में भी आप जब उनको काम करते देखोगे तो आप देखोगे उनका पूरे फेस से इतना पसीना निकल रहा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। समझ में आ रहा है? और लेकिन उनकी इनकम कितनी है? 400 500 एक दिन की, महीने का कितना हो गया? 12,000 या 15,000 बस। तो लेकिन काम कितना किया? हम लोग से ज़्यादा। हम लोग स्कूल में कितना देर दे रहे? 4 घंटा 5 घंटा मुश्किल से। वो लोग कितना देर देते? 8 घंटा। कितना देर दे रहे? 8 घंटा। बदले में कितना मिल रहा है? 400 रुपये। कितना बुरा कंडीशन है। कोई बंदा जॉब कर रहा है, 12-13 घंटा खट रहा होता है, क्या मिलता है लास्ट में? 20,000 रुपया 15,000 रुपया दे के भगा देता है। पढ़ने में कितना टाइम बर्बाद किया? बहुत बर्बाद किया, पैसा बहुत वेस्ट किया। समझ में आ गया? तो पढ़ाई भी ऐसी करनी है जो ज़्यादा, जिससे हम सक्सेसफुल हो। ये सिर्फ नौकरी पाने के लिए पढ़ाई नहीं करना। नौकरी पाने वाला पढ़ाई नहीं है। सिर्फ नौकरी पाने के लिए पढ़ाई कर रहे तो रियली पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई वो है जिससे आप जीना सीखिए, आपको लगे रियल में कि आप रियली कोई एक अच्छा लाइफ जी रहे हो। आपको अंदर से संतुष्टि होनी चाहिए। वो ऐसा नहीं कि काम तो कर रहे लेकिन अंदर से संतुष्टि नहीं, हम खुश नहीं हैं अंदर से। बस वही जाना है सुबह, फिर शाम में घर लौट के आ जाना, बस थके हारे फिर घर वापस। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो हम लोगों को स्मार्ट वर्क करना सीखना। तो इसलिए हम लोगों को ज़्यादा फोकस किस पे करना होता है? स्मार्ट वर्क पे। और लाइफ सिर्फ बुक की नॉलेज लेकर नहीं होता पूरा। लाइफ के क्वेश्चन अलग अलग होते हैं, आपको पहले भी बता चुके हैं हम। स्कूल का क्वेश्चन पेपर हर एक बच्चा का एक क्लास का सेम होगा, लेकिन लाइफ का क्वेश्चन पेपर किसी का सेम नहीं होता। किसी के पास कोई दूसरा प्रॉब्लम है, किसी के पास कोई दूसरा प्रॉब्लम है। कोई पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है, कोई पढ़ने में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। मतलब किसी को क्या है, एक क्वेश्चन बता दोगे तुरंत आंसर दे सकता है, लेकिन कोई एक ऐसा बच्चा है जिसको बहुत टाइम लग रहा होता है उस क्वेश्चन का जवाब देने में। तो हर एक को समझना पड़ता है। किसी का भी कंपेरिजन हम लोग किसी से भी नहीं कर सकते।
लोग बोलने टाइम बोल देते हैं कि सबको एक जैसा है, लेकिन सबका दिमाग एक जैसा है, लेकिन रियल है ये है ही नहीं। दिमाग हाँ बना सकते एक जैसा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन रियल मायने में सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता। ये रियल फैक्ट है। सबकी आईक्यू लेवल जो होती है वो अलग अलग होती है, और जिसका आईक्यू लेवल ज़्यादा हाई होता है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। आज आप देखते हो कि न्यूज़ जो आती बहुत सारी, उसमें कई सारे छोटे छोटे बच्चे होंगे और आपको ऐसे जो है झट से कई सारे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन का आंसर देंगे जो आपको पता भी नहीं चलेगा। करोड़पति में आप कौन बनेगा करोड़पति में कई सारे बच्चे आते हैं, या फिर और भी कई सारे न्यूज़ में आते हैं, कई सारे बच्चे को दिखाया जाता है। अब ही हाल फिलहाल में हम देख रहे थे एक छोटा सा बच्चा था जिसको हर एक कंट्री का और कंट्री का कैपिटल हर एक कुछ पूरा याद था, और वो बच्चा पता है कितने साल का था? 3 साल का। सोच सकते हो आप 3 साल का बच्चा कितना क्या होता है, 3 या 2.5 साल का बच्चा था वो, सोच लीजिए। और वो उसकी मम्मी जो है खुद रिकॉर्डिंग वो दिखाई है। आइए कौन बनेगा करोड़पति में वो बच्चा आया था और अमिताभ बच्चन भी उससे परेशान हो गया था। वो ऐसे क्वेश्चन का जवाब, मतलब क्वेश्चन अमिताभ बच्चन बोलते थे और वो झट से जवाब दे देता था, मतलब क्वेश्चन भी पूरा नहीं होता था। उसके जो ऑप्शंस होते थे 4 ऑप्शन वो दिया जाता है, तो 4 ऑप्शन वो ऑप्शन स्टार्ट भी नहीं करते थे, तब तक वो बोलता था इसमें ये ताला लगा दीजिए, ठीक है, ये यही है, ऐसा कर देता था। जानबूझकर वो क्या करते थे, टाइम को और पास करवाते थे, ठीक है, वो चीज़ें थी उसके अंदर। और तभी उसकी मम्मी बोलती है कि ये बच्चे से बहुत इंटेलिजेंट रहा है, और उसकी 2.5 साल की या 3 साल की एक वीडियो को वो दिखाने के लिए अनुमति मांगती, परमिशन लेती है, तो वो वहाँ पे शो दिखाया जाता है। और वीडियो में रियली वो स्टेट और कैपिटल मतलब सारे कंट्री और कैपिटल को ऐसे बता रहा होता है जैसे पता ही नहीं कि कितना ज्ञानी है वो, ना जाने कहाँ से इतना दिमाग आ गया उसके पास, वो चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें होती है, वो हमारे आईक्यू लेवल पे डिपेंड करता है। ऐसे बोला जाता है सबका दिमाग एक जैसा नहीं है, और लेकिन किसी को भी हम लोग इसलिए रिजल्ट से कंपैरिजन नहीं कर सकते। आज कोई बच्चा रिजल्ट में, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो क्या होंगे, मार्क्स कम आया होगा, लेकिन फिर भी आप उसको नीचा नहीं बोल सकते हो, क्योंकि आप उसके फ्यूचर को नहीं जानते। क्योंकि हर एक बच्चा जरूरी नहीं है कि पढ़ लिख कर ही अच्छा कुछ करेगा, वो किसी भी फील्ड में अच्छा कर सकता है और आपसे ज़्यादा अच्छा कर लेगा वो उस टाइम। आप अगर जॉब के लिए पढ़ रहे हो तो जॉब के मुकाबले वो आपसे अच्छा कमा भी रहा होगा और आपसे अच्छा जीवन जी भी रहा होगा उस टाइम पे, और उस टाइम पे आप पछताओगे कि हम एक ऐसे बंदे थे जो पढ़ने में क्या तेज हो गए थे, हम उसका मजाक बनाया करते थे। लेकिन आज जो है वो एक ऐसा टाइम है जब हम कुछ भी नहीं उसके सामने। और ये एक रियल फैक्ट है। एक बार की बात है, 2 दोस्त थे, कभी भी ध्यान से सुनिएगा, 2 दोस्त है, हम लोगों का सोच पे डिपेंड करता है। एक दोस्त जो था वो क्या करता था, स्कूल जब पढ़ने जाता था तो कभी भी ये केयर नहीं करता था, जैसे बल्ब ऑन है मान के चलो या फैन ऑन है, सारे बच्चे निकल गए क्लास से या स्कूल से चले गए। अब एक जो दोस्त था वो क्या करता था, रोज जो है उस स्कूल को अपना समझता था, और वो अपना समझता था, बोलता था कि ये स्कूल मेरा खुद का है, किसी दूसरे का नहीं। और वो क्या करता था, जब सारे बच्चे चले जाते थे, जिस भी क्लासरूम का या फिर कहीं का भी अगर बल्ब या फैन ऑन दिखता था उसको सबसे पहले उसको ऑफ करता था और उसके बाद घर जाता था, क्योंकि वो अपने आप को मालिक समझता था उस टाइम पे कि मैं ये स्कूल जो है किसी दूसरे का नहीं, मेरा खुद का है। और उसी में एक दूसरा दोस्त था, उसी का वो दोस्त एक ऐसा दोस्त था जिसको केयर नहीं थी सब चीज़ों की, वो अपने आप से मतलब रखता था। स्कूल जाता था, स्कूल में पढ़ा लिखा, मन किया तो पढ़ता था, नहीं मन किया तो नहीं पढ़ता था, उसके बाद घर चला जाता था। अब दोनों क्या हुआ, स्कूल का लाइफ खत्म हुआ। अब स्कूल का लाइफ खत्म होने के बाद तो लोग बिछड़ ही जाते हैं। अब दोनों कोई अलग अलग बिछड़ गए। अब लगभग 10 साल के बाद लगभग जब मिले वो, तो वो जो दोस्त था जो क्या करता था, स्विच को ऑफ करके निकलता था, रियली आज एक बहुत बड़े कंपनी का मालिक बन गया था। और जिसका सोच गिरा हुआ था, जो किसी चीज़ का केयर नहीं करता था, किसी चीज़ को अपना नहीं समझता था, हमेशा वही नीचा सोच वाला, वो क्या बना, तो जाकर एक नौकरी मिली उसको। और लास्ट में क्या होती है ना, वो नौकरी भी जो मिलती है उसके हाथ से किसी वजह से चली जाती है, और बाद में
वो उसी बाय चांस किस्मत से बोले या किसी भी वजह से वो पहुंच जाता है उसी दोस्त के कंपनी में जॉब ढूंढने के लिए। और वो जब जॉब ढूंढने के लिए जाता है और वहाँ पे जब इंटरव्यू देने के लिए गया उस मैनेजर के पास, तो उसको पता चला कि यहाँ का जो मालिक है मेरा खुद का दोस्त है जो स्कूल में लाइट और पंखे को बंद करके चलता था। और तब वो पूछता है कि आखिरकार तुम इतने बड़े मालिक कैसे बन गए और मैं एक इतना छोटा जॉब के लिए तलाश रहा हूँ, जॉब ढूंढ रहा हूँ। और ये भी पढ़ने में लगभग लेवल का ही था, ऐसा भी नहीं था कि ये कमज़ोर था, पढ़ने में भी लेवल का ही था, लेकिन फिर भी आज वो एक जॉब ढूंढ रहा है और दूसरा मालिक बन के बैठा हुआ है। तो ये अंतर है सोच की। क्यों? क्योंकि वो क्या सोच रहा था कि हम मालिक हैं, हम किसी के नौकर नहीं हैं। और जब हम लोग जो चीज़ सोचने लगते हैं वो चीज़, और जो चीज़ हम लोग बोलने लगते हैं वो चीज़ रियली होने भी लगती है, क्योंकि हमारा माइंड वैसा वर्क करने लगता है। इससे अगर आप हमेशा सोचोगे कि हम बहुत गरीब हैं या कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, हम किसी काबिल नहीं हैं, हम बेकार इंसान हैं, तो आप रियली बेकार बनते चले जाओगे। लेकिन अगर आप सोचते हो और बोलते हो कि नहीं, आज चाहे जो भी हो जाए हम बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अमीर है और हम मालिक हैं और हमको बनना है, तो आप रियली आप देखोगे आपके लाइफ में चेंजिंग आनी शुरू हो जाएगी और आप रियली एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम आप मालिक कहलाओगे। इससे हमेशा सोचना, सोच का अच्छा होना चाहिए। हमेशा ये नहीं, कई लोग क्या होते हैं बिना मतलब खातू बोलते रहे, हम गरीब हैं, मेरे के लिए मेरे पास की चीज़ ही नहीं है, मेरे घर में ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप चाहोगे तो क्यों नहीं हो सकता है? आखिरकार जिसके घर में है वो भी तो इंसान ही है, वो दूसरा थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है कि दूसरा ग्रह से आया है, इसी पृथ्वी ग्रह का ही तो है वो भी। तो वो चीज़ें होनी चाहिए। समझ में आ गया? तो ये दो दोस्त में फ़र्क है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी के सोचते हो। आपको वो नौकर वाला कैटेगरी का सोच रखना है या एक अच्छा? अगर अच्छा बनना है तो आपको हर एक चीज़ को अपना मानना पड़ेगा। आप बड़ा इंसान तभी बन सकते हो, याद रखना, कोई भी बड़ा इंसान तभी बनता है जब सबको अपना बनाकर चलता है। आज अगर कोई कंपनी चलती है, अगर वो क्या करे, कंपनी का जो मालिक है अगर एम्प्लॉय से दिन भर झगड़ा करते रहे, बताओ वो कंपनी टिकेगी? कंपनी धड़ाम से नीचे गिरेगी। क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉय के साथ तो अच्छा व्यवहार किया नहीं। अब एम्प्लॉय तो टिकेगा नहीं तो काम कौन करेगा? तो कंपनी किस काम की उस टाइम? इससे आपको, अगर आप टीचर हो या कुछ भी हो, तो आपको अपना दूसरों को बनाना पड़ेगा। सिर्फ ब्लड रिलेशन से अपना अपना नहीं होता, आपको अपने सोच से, अपने आचरण से आपको अच्छा अपना बनाना पड़ता है लोगों को, तब आप कहीं बड़े बनते हो। तो आपका क्या होगा? नाम होगा, आप ज़्यादा फेमस होगे कि हाँ रियली वो टीचर या वो लोग बहुत अच्छे हैं। ठीक है, वो चीज़ें होती है और लोग इसी से बढ़ रहे होते हैं और वो एक बड़ा इंसान बन जाते हैं। एक होता है खड़ूस टाइप का इंसान, जो आया टीचर है, कोई भी काम किया, गुस्सा में दिखाया, लोगों को अपना रौब जमा कर चला गया, उसको कोई पूछेगा? कोई नहीं। वो बाद में यही होगा, नौकर बन के रह जाएगा या तो पूरी तरीके से धड़ाम से नीचे गिरेगा और कुछ भी उसका भला नहीं हो सकता। वो सक्सेस जो उसके लाइफ में आई है वो भी कुछ समय के लिए रहेगी। इससे हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैसा नहीं है, आपका आचरण है। अगर आपका आचरण अच्छा होगा तो आप बहुत बड़े इंसान बनोगे और आपके बाद पैसा भी ऐसे आना शुरू होगा कि आप कभी सोचे भी नहीं होगे। इससे आपको अच्छा इंसान बनना है सबसे पहला। ओके, आज के लिए इतना ही। और अब इस वीडियो में इस स्टोरी की एक्सप्लेनेशन पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों तक यह एक्सप्लेनेशन पहुंच सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।